वेलकम बैक एट द रेट ERVS सर चैनल, जहां पर हम लोग 10th क्लास की फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। तो 10th क्लास की फिजिक्स की अगर बातें करूं तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो देखिए यहाँ विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर जो है, इसी चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, कल के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर किए हुए थे और लास्ट में हमने बोला था कि कल के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ऑस्टेड का प्रयोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था तो एक बार आप ओवरव्यू डालेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, ध्यान से देखते चलेंगे। और हम लोग लास्ट जो टॉपिक था वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़े थे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को पढ़े थे। ये जो हम लोगों का था लास्ट टॉपिक था, जो मैंने बोला था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। एक इससे जो बहुत ज्यादा आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल नहीं कर लेंगे। इसमें लिखने का बातें की जाती है। तो अगर 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में आता है, अगर 2 मार्क्स में एग्जाम में आता है तो उस समय आपको 3 से 4 लाइन लिखना होता है। लेकिन मेरे इसमें जो आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है इसमें 3-4 नहीं, 5-6-7 लाइन है और 5-6-7 आपका प्रॉपर्टीज इसमें लिखा गया है। और इसलिए आप सारे को याद करने का ट्राई करेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव भी होती है। आइए अब देखते हैं हम लोग ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो ऑस्टेड का प्रयोग जो है, इसको क्या बोलेंगे, ऑस्टेड का जो प्रयोग है हम लोगों का, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट जो है, ये क्या चीज एक्सपेरिमेंट किए थे, क्या इन्होंने पता लगाया था और कैसे किए थे, इसके बारे में जानने के लिए अब एक बात बताइए कि जब भी कहीं पर भी करंट पास करता है, जब भी कहीं पर भी करंट पास करता है, करंट पास करने के लिए कोई कंडक्टर होना चाहिए। विद्युत धारा प्रवाहित कराने के लिए किसी ना किसी तार की जरूरत होती है और वो तार कैसा होना चाहिए, सुचालक होना चाहिए। तार की जरूरत पड़ती है। उस तार से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराएंगे, तो उस समय क्या होता है, उस वायर के, उस तार के आसपास, उस तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही चीज पता लगाए थे ऑस्टेड साहब ने। अब इसको पता लगाने के लिए हम लोगों ने इसको पता लगाने के लिए ऑस्टेड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्या पता लगाए थे, विद्युत धारा प्रवाहित जहां होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। और ये 1820 ईस्वी में, 1820 में इन्होंने ये पता लगाया था कि कोई भी करंट जब पास करती है किसी वायर से, किसी तार से, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। देखिए, किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। यहाँ तक क्लियर है। ये ऑस्टेड ने बताए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, और ऐसा होता था, ऐसा नहीं था कि कुछ नया बताए थे। लेकिन यही होता है कि पहली बार जो कोई भी अगर बता दिया, जिसका किसी को नॉलेज नहीं है, तो बोला जाता है कि उन्होंने ही डिस्कवर किया। अब आइए देखते हैं कि इसमें काम क्या करना है। थोड़ी सी मैं बातें करूंगा। यहाँ समझिए क्या है, एक वायर है, एक कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, इससे क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। अब ये समझिए, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। अगर इससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह कराया जा रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है इससे होकर, तो विद्युत धारा आई करंट का फ्लो होगा, इसमें आई करंट पास कर रही है। तो इसके आसपास क्या होगा, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, इसके आसपास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। इसके आसपास जो होगा, यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको चुंबकीय क्षेत्र यहाँ नजर आएगा। कैसे आएगा चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे आपको चुंबकीय क्षेत्र नजर आ जाएगा। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र आपको नजर आएगा। तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर आप चुंबकीय क्षेत्र को एक्सपीरियंस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे। डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, मैंने ऐसा ही बता दिया कि एक तार है, ये वायर है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो आसपास जब आएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये जो तार है, ये जो वायर है, ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है।
ये जो तार है ये क्या करेगी, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये आपको पता यहाँ पर चलेगा, यहाँ फील होगा ऐसा। ऐसे भी आप देखते हैं कि करंट जब भी कहीं पास करती है तो आप उसके पास में जाते हैं, जैसे पास में जाएंगे तो ऐसा लगेगा, आपको फील होगा कि हमको करंट क्या कर रही है, अपने तरफ खींचने का ट्राई कर रही है। या कभी करंट लगा होगा तो आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि आपको लगता होगा करंट क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। चलिए आइए अब आगे की बातें हम लोग करते हैं कि ऑस्टेड का प्रयोग में क्या हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कंपास की सुई लगा हुआ है, क्या है हम लोगों का, ये जो है हम लोगों का कंपास की सुई है। ये जो है क्या है हम लोगों का, कंपास की सुई है। यहाँ पर ये क्या है, कंपास है। अब ये समझेंगे ये कंपास है और ये क्या लगा हुआ है, इसमें स्टैंड लगा हुआ है, इधर स्टैंड है, स्टैंड हो गया, और इधर बैटरी लिखा हुआ है, तो ये बैटरी हो गया मेरा, क्या हो गया, ये बैटरी हो गया। बैटरी आपका जितना भी वोल्ट का आप बैटरी लगा लीजिए, तो इधर बैटरी हो गया, बैटरी हो गया। और इधर एक और क्या लगा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे, ये जो है हम लोगों का इसके थ्रू, ये जो हम लोगों का क्या है, वायर है, कंडक्टर, कंडक्टर है, कोई भी क्या है, ये कंडक्टर है, सुचालक है, ये हम लोगों का क्या है, सुचालक है। सुचालक यानी कि तार है, एक तरह से क्या है, ये तार है, सुचालक है, तार है, वायर है। अब इसमें देखिए कि ये जो हम लोगों का कंपास लगा हुआ है, कंपास की जो सुई है यहाँ पर, ये जो कंपास लगा हुआ है, इसका पोल ये साउथ पोल है और ये क्या है, नॉर्थ पोल। ये है हम लोगों का साउथ पोल, कौन सा, दक्षिणी ध्रुव। ये कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव है। ये जो है हम लोगों का क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ये दक्षिणी ध्रुव, और ये क्या है, उत्तरी ध्रुव। ये हम लोगों का कौन सा ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है। अब इसमें देखेंगे कि इसको बिल्कुल क्या किया गया, यहाँ पर स्टैंड में इस कंपास की सुई को फिक्स करके यहीं पे रख दिया गया। अब एक बात बताइए, कंपास की सुई है उसमें फिक्स करके अगर रख देते हैं, तो मैंने कल भी बताया था कि किसी भी कंपास को अगर ऐसे नॉर्मली फ्री छोड़ देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं तो कुछ देर मूवमेंट के बाद वो जब रेस्ट में आएगी, विरामावस्था में आएगी, अगर इक्विलिब्रियम स्टेट आकर रुकेगी, तो हमेशा उसका नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव उत्तर के दिशा में और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण के दिशा में जाकर रुक जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, रुक जाएगी। उसके बाद इसमें मैंने क्या किया, एक स्टैंड लगा दिया, यहाँ भी स्टैंड इसमें लगा दिया। ये इसलिए मैंने लगाया है कि ये जो वायर है, वायर को यहाँ पे रोका जा सके, इसमें आकर टच न करे, इस कंपास के सुई में आकर टच नहीं करे। अब आइए देखते हैं कि इसमें क्या करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल आपको दिख रहा होगा, इस बैटरी का एक क्या है हम लोगों का, पॉजिटिव टर्मिनल। इस बैटरी का एक कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, और इस बैटरी का एक कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। तो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इधर से क्या होगा, आपका करंट आई फ्लो होगा, इधर से क्या होगा, आई करंट का फ्लो होगा, इधर से करंट आई का फ्लो होगा, और इधर से क्या फ्लो होता है, इधर से आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो, नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अब देखिए ये लगातार इसमें जब फ्लो होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन और इधर से आपका पॉजिटिव चार्ज, इसमें आई करंट पास करेगा। अब ये समझेंगे कि यहाँ पर जो है ये टच में नहीं है, ये वायर के नीचे है। कहाँ है, ये जो कंपास की सुई है वायर के नीचे है। तो इस समय क्या होगा कि जैसे इसमें करंट पास कराएंगे, तो ये जो कंपास की सुई है अपने ओरिजिनल स्थिति से, ओरिजिनल पोजीशन से, पहले समझिए यहाँ पर था ऐसे, अब क्या हुआ, ये यहाँ पर आ गया, पहले ऐसे था ऐसे आ गया, समझ पा रहे हैं, ऐसे था ऐसे आ गया, ऐसे विक्षेपित ये हो करने लगा, विक्षेपित करने लगा। तो जैसे इसमें करंट का फ्लो बढ़ाएंगे, जैसे करंट का फ्लो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मूव करेगा। फिर जैसे करंट का फ्लो कम करेंगे तो क्या होगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करते रहेगा, यानी कि इसमें विक्षेपण आ जाएगा, डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होगा, इस कंपास के सुई में डिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा, इसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि विक्षेपण इसमें स्टार्ट हो जाएगा। जब विक्षेपण स्टार्ट होगा तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जब भी घूमता है तो इसका मीनिंग है कि जहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र
उत्पन्न हो जाएगा वहीं पर तो हम लोगों का क्या होगा, जहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वहीं पर, जहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वहीं पर क्या होगा, ये जो है हम लोगों का कंपास की सुई घूमना स्टार्ट करेगा, मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। अब आइए इसके आगे की बात कर रहे हैं। तो ऑस्टेड का प्रयोग आपने समझ गए होंगे कि ऑस्टेड, आप यही बोलेंगे कि ऑस्टेड के प्रयोग, अब इसी के बारे में लिखेंगे। ऑस्टेड के प्रयोग से मुझे पता चला कि जब भी किसी भी कंडक्टर सुचालक पदार्थ से या सुचालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार के चारों ओर, उस कंडक्टर के चारों ओर, उस वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। इन्होंने कंपास की सुई, इन्होंने कंपास के सुई के हेल्प से, कंपास के सुई, स्टैंड और बैटरी तथा तार का मदद से एक परिपथ तैयार करते हैं। एक परिपथ को तैयार करते हैं, जो मैं बोल रहा हूं वही लिखना है। एक परिपथ को तैयार करते हैं, एक सर्किट तैयार करते हैं तथा उस सर्किट में स्विच लगाकर और स्विच को ऑन करते हैं, जिससे उस परिपथ के अंदर लगातार करंट का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाती है। जब जैसे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट होती है तो इस चुंबकीय सुई, ये जो कंपास की सुई है, इसमें क्या होता है, इस कंपास की सुई में विक्षेपण स्टार्ट हो जाता है, डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे डिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा तो इसमें करंट बिना फ्लो कराए, बिना विद्युत धारा प्रवाहित कराए इसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो फिर ऑस्टेड ने ये बताया कि जब भी इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि इसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। किसके आसपास में, इसके आसपास में, यानी कि मैग्नेट है। तो जैसे इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल, इसका नॉर्थ पोल इसका साउथ पोल मिलेगा तो अट्रैक्ट होगा। जैसे इसका नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल मिलेगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। तो इसमें डिफ्लेक्शन तो स्टार्ट हो जाएगा ना। तो इन्होंने यही प्रयोग करके उन्होंने बता दिया कि किसी भी तार से होकर विद्युत धारा का प्रवाहित करते हैं तो उसमें उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। तो ये था इस तरह से ऑस्टेड का प्रयोग जो आप लिख सकते हैं। एक बार और ध्यान से सुन लेंगे और उसको ट्राई करेंगे लिखने का कि ऑस्टेड ने ये बताया, ऑस्टेड ने 1820 ईस्वी में ये बताया कि जब भी किसी भी तार से होकर, किसी कंडक्टर से होकर, किसी सुचालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको साबित करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक स्टैंड में कंपास की सुई को कनेक्ट करके, ज्वाइन करके, और उस कंपास के सुई के जस्ट ऊपर, उस कंपास के सुई के ऊपर से एक तार के मदद, एक तार तथा बैटरी के हेल्प से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके एक परिपथ तैयार किया। जैसे उसमें स्विच के मदद से जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती थी तो कंपास की सुई में विक्षेपण स्टार्ट हो जाता था। फिर स्विच को जैसे ऑफ किया जाता था, इसका मीनिंग कि जैसे उसमें करंट के फ्लो को बंद कर दिया जाता था तो उस समय फिर चुंबकीय सुई जो था, यहाँ कंपास की सुई जो था, अपने ओरिजिनल स्थिति में आकर रुक जाती थी। तो इससे उन्होंने पता लगाया और अपने थॉट्स को, अपने प्रयोग को ये बोला कि ये प्रयोग ही है कि मैंने ये प्रयोग किया जिसके थ्रू मुझे पता चला कि जब भी किसी भी तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। तो ये ऑस्टेड का प्रयोग था। आप आराम से लिख सकते हैं, एक बार दो बार पढ़ेंगे, अपने भाषा में लिखेंगे, अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, किसी प्रकार के भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये थ्योरेटिकल है। डिफ्लेक्शन मीन्स होता है विक्षेपण। विक्षेपण का मीनिंग है थोड़ा थोड़ा मूव करना, इधर उधर, समझ गए, अपने स्थिति से अलग हटना या फिर अपने स्थिति में आना। चलिए अब हम लोग आते हैं धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का मीनिंग क्या है। अब एक बार देखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे इसका मीनिंग क्या है कि जब भी बोला जाता है कि धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यहां पर कुछ दिख रहा होगा आपको, यहां पर दिख रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जा रहा है। इसमें कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि जब भी यहां
हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं, एक परिपथ तैयार करके इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं। इधर इसका है पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर है पॉजिटिव टर्मिनल, इधर है नेगेटिव। यहाँ पर आप दिमाग में रखेंगे इधर क्या है पॉजिटिव और इधर क्या है नेगेटिव। इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। तो करंट का फ्लो किधर से किधर होगा? करंट का फ्लो जो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो जैसे यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित की है तो यहाँ पर एक प्लेट लगाए, यहाँ प्लेट लगाए यानी कि प्लेट लगाए और इसके आसपास में देखे कि इसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गई। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है और इसी चुंबकीय क्षेत्र को शो करने के लिए, निरूपित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। जैसे समझिए कि यहाँ पर मैंने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूं मैं, तो इसमें क्या होगा आपको देखा जाए तो यहाँ पर ये समझिए धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें देखा जाए तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। ऐसे क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। देखेंगे कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न कैसे होती है, इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन हम लोगों का ऐसे हो जाते हैं। ये जो है हम लोगों का क्या है, डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। देखिए इसमें जब भी हम लोग करंट पास कराते हैं, क्या पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं किसी भी स्टेट वायर से होकर, जैसे करंट इसमें पास कराएंगे तो इसके आसपास गोला गोला, जैसे समझिए ये क्या है, वायर है, ये हम लोगों का क्या है, तार है। इस तार से जब भी विद्युत धारा अगर नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित कराएंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा कैसे होगा, ऐसे ऐसे समझेंगे। ऐसे हम लोगों का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। कैसे होती है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कैसे डायरेक्शन इधर से है, ऐसे पास कराएंगे, जैसे नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे 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 हम लोगों का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, विद्युत धारा पास कराते हैं। यही यहाँ पर शो कराया गया है कि एक पेपर लीजिए, जब भी एक पेपर लेंगे, पेपर ले लीजिए और पेपर में क्या कीजिए, ऐसे आप होल कर दीजिए। समझिए यहाँ पर क्या है, एक पेपर है, एक पेपर है। यहाँ ध्यान से देखेंगे ये क्या है, हम लोगों का एक पेपर है और इस पेपर से होकर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं। जैसे इस पेपर है, इस पेपर में मैं क्या काम कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ऐसे अब इस पर मैं एक काम कर रहा हूँ कि आयरन, चुंबकीय पदार्थ, आयरन लोहा के छोटे छोटे टुकड़े को, बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल को इस पर चारों तरफ मैं क्या करूं, इस पर रख देता हूं फैलाकर। और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें होल करके, इसमें अब मैंने क्या किया, होल करके और एक ऐसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट, देखिए यहां ध्यान से क्या मैंने किया, इसके चारों तरफ इस पर पहले ऐसे मैंने क्या किया, आयरन पार्टिकल रख दिया। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहा हूं। अब इस चालक से इस कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रिक करंट नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में पास कराएंगे। तो जैसे पास कराएंगे तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल रहेगा, आयरन पार्टिकल रहेगा, चुंबकीय पदार्थ जो रहेगा छोटा छोटा, उसमें क्या होगा,
कि वो बिल्कुल एक सर्कल के जैसा, एक वृत्त के जैसा वृत्तीय पथ में अरेंज हो जाएगा, जो यहाँ पे दिखाया गया है। क्या है यहाँ, बिल्कुल इसी तरह अरेंज हो जाएगा, सज जाएगा वैसे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग ये पता करते हैं कि कोई भी धारावाही चालक तार है, धारावाही चालक तार मीन्स विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे उत्पन्न होती है, कैसे हम लोग शो करते हैं, दर्शाते हैं। तो लिख सकते हैं ये यही चीजें है, समझने वाली चीजें है, और कुछ उसमें नहीं है। तो यही लिखा हुआ है कि इसके द्वारा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से धारा की दिशा और उससे संबंध क्षेत्र की दिशा की जानकारी मिलती है। किससे, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम मीन्स राइट हैंड रूल, दक्षिण हस्त नियम मीन्स राइट हैंड रूल से क्या मिलती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उससे संबंध क्षेत्र की दिशा की जानकारी मिलती है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार आप ध्यान से नजर गड़ाएंगे और समझने का ट्राई करेंगे। दक्षिण हस्त नियम, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम का मीनिंग है, ये जो मेरे हाथ दिख रहा है, हाथ में से आएंगे तो इसको हम लोग मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम या दाएं हस्त का नियम भी बोलते हैं, राइट हैंड रूल बोलते हैं, राइट हैंड रूल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक बार आप देखिएगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर आप समझने का ट्राई करेंगे कि अगर मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड रूल, अगर किसी धारावाही चालक तार को हम अपने दाहिने हाथ के, किसी धारावाही चालक तार को अगर हम, धारावाही मीन्स समझिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो इसको हम अपने दाहिने हाथ के मुट्ठी से, दाहिने हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़े, इस प्रकार देख रहे हैं यहाँ, इस प्रकार पकड़े, दाहिने किसी धारावाही चालक तार है, इसको हम अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़े कि इस प्रकार पकड़े, इस प्रकार से पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा, अंगूठा क्या है, अंगूठा अगर ऊपर के डायरेक्शन में तो धारा किधर से फ्लो होगी, नीचे से ऊपर की तरफ। अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करेगी, धारा की दिशा, यानी कि ऊपर अंगूठा है तो विद्युत धारा इसमें कहां से प्रवाहित होगी, नीचे से ऊपर की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह होगी। अंगूठा धारा की दिशा को इंगित करता है, तो अन्य सभी उंगलियां जो है आपका, अन्य सभी उंगली, ये जो है हम लोगों का, ये जो है देखिए यहाँ अन्य सभी उंगली जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ, अगर किसी भी धारावाही चालक तार को हम अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार से पकड़े कि अंगूठा इस प्रकार से पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को इंगित करता है, तो अन्य सभी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। अब इधर डायग्राम में आपको क्लियर होगा, डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि डायग्राम में क्या है। यहाँ पर देखेंगे ये है मैक्सवेल राइट हैंड रूल, क्या है, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल है। आप इसको ध्यान से देखेंगे और ट्राई करेंगे इसको पढ़ने का। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम जो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखेंगे कि ये क्या है, हम लोगों का कंडक्टिंग वायर है। अब देखिए एक बार ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ क्या बोला, यहाँ पर मैंने ये अपने दाएं हाथ का, अब ये समझिए ये मेरे हाथ में जो है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये जो है क्या है, वायर है, ये क्या है, मेरा वायर है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अपने दाहिने हाथ, अपने दाहिने हाथ को ऐसे पकड़िए और इसमें ये समझिए कि ये वायर है, कोई भी तार है, तार विद्युत धारा का चालन करता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे मैंने पकड़ा, ऐसे पकड़ा तो अंगूठा कहाँ है, ऊपर की दिशा में, अंगूठा कहाँ है, ऊपर की दिशा में, इसमें दिख रहा है, तो अंगूठा ऊपर की दिशा में है, तो विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ हो रही है, ऊपर की दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह कराई जा रही है, विद्युत धारा का फ्लो कहाँ हो रही है, ऊपर की दिशा में। और ये जो मेरा उंगली है, ये जो उंगली दिख रहा है किधर है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इधर से इधर, इधर से इधर, किधर है, इधर से इधर है। तो इस दिशा में जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ऐसे है, समझ पा रहे हैं। जो यहाँ पे शो कराया गया है ये जो है हम लोगों का क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। एक हम लोगों का क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट कर रही है। कोई दिक्कत यहाँ तक अगर है तो बोलिए, लेकिन किसी प्रकार की भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। बट यहाँ पर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यही है, ये कंडक्टिंग वायर है, चालक तार है, ये कोई भी चालक
चालक तार है, कंडक्टिंग वायर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालक तार है। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, चुंबकीय 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 क्षेत्र रेखाएं हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं होने, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। और ये तार है, और ये मेरा क्या है, हैंड है, ये थंब है। तो ये हम लोगों को क्या शो करता है, ये हम लोगों के करंट की दिशा को, ये जो है करंट मीन्स विद्युत धारा, ये जो है विद्युत धारा की दिशा को हम लोगों को रिप्रेजेंट करती है, सूचित करती है। विद्युत धारा, धारा की दिशा को इलेक्ट्रिक करंट लिख दिए, तो यहाँ इलेक्ट्रिक ई करंट मैं लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक करंट को विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट कर दिया ऊपर की तरफ। और ये जो है कि मेरा उंगली जो है, एक किसको रिप्रेजेंट कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैंने यही बताया कि जब भी बोला जाए कि मैक्सवेल का राइट हैंड रूल या मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम बताइए, तो यही बोलेंगे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार हम अपने दाहिने हाथ से किसी चालक तार को इस प्रकार से पकड़ें, दाहिने हाथ के मुट्ठी से किसी चालक तार को इस प्रकार से पकड़ें कि मेरा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को इंगित करेगी, सूचित करेगी, प्रदर्शित करेगी। तो हाथ के अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करती है। यही है हम लोगों का मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम बोलिए या मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम बोलिए। इस तरह से हम लोगों का ये जो टॉपिक है क्लियर हुआ। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे देखेंगे आप कि आगे हम लोगों का लिखा हुआ है धारावाही वृत्ताकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अगर कोई भी धारावाही वृत्ताकार तार है उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे है, जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पूरा ही क्लियर कट समझ में आएगा। बट यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे, ये एग्जाम में आपके आने की चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि देखेंगे क्या है। इसमें बोला जा रहा है जब किसी तांबे के मोटे तार को, यहाँ तांबे का मोटे तार आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये जो गोला दिख रहा है जो आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा, ये तांबे का तार है। क्या है, ये तांबे का मोटा सा तार है। अब देखिए यहाँ तक जब किसी तांबे के मोटे तार को वृत्ताकार रूप में मोड़कर, कैसा, वृत्ताकार रूप में मोड़ा गया है, बिल्कुल सही बात है, वृत्ताकार रूप में मोड़ा गया है। वृत्ताकार रूप में मोड़कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें क्षेत्र रेखाएं दिए गए चित्र के अनुसार मिलती है। अब इस चित्र में क्या दिए गए चित्र के अनुसार आपको मिलेगी, ये आप ध्यान से देखेंगे। अब इसमें कहने का मीनिंग यही है, ये जो डायग्राम दिख रहा है, किसी भी तांबा का तार क्या होना चाहिए, कोई भी तांबे का तार है, आपका तांबे का तार है, उसको फोल्ड करके वृत्ताकार रूप में कर लीजिए। और इसके एक एंड को, यहाँ दिख रहा है क्या, एक एंड को मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल से, और एक एंड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ देखिए नेगेटिव टर्मिनल और ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल, यानी कि बैटरी के। तो इधर से हम लोगों का करंट का फ्लो करा रहे हैं, करंट का एक इसके एंड से करंट का जैसे फ्लो कराएंगे और इधर से नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज को फ्लो कराएंगे, वो माइनस प्लस भूल जाना, छोड़िए। इसमें सिंपल सा बात है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। तो जैसे विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो यहाँ एक स्लैब दिखेगा, सर्कुलर लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट, ये है ये, और ये सर्कुलर करंट इसमें पास करेगा। और इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सिंपल सा लैंग्वेज है कि यहाँ पर देखिए एक मोटा सा आप क्या ले लीजिए, एक फोम ले लीजिए, कोई भी फोम ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, और उसमें होल करके इसको बिल्कुल ऐसे पास कराएंगे। जैसे पास कराएंगे तो इसके आसपास में फिर वृत्ताकार, यानी कि ये जो है हम लोगों का ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, बिल्कुल सर्कल, और इसके अंदर सर्कल के जैसा जो अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़े थे, सर्कल के जैसा यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इधर से भी चुंबकीय क्षेत्र और इधर से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक ऐसा समय आएगा कि इसमें एक्सिस भी मिल जाएगा, एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक साउथ पोल हो जाएगा, और बीच में क्या हो जाएगा, एक्सिस मिल जाएगा। एक्सिस मीन्स चुंबकीय अक्ष मिल जाता है बिल्कुल बीचों बीच। तो इस तरह से हम लोगों का था कि धारावाही वृत्ताकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आप बना लेंगे। बनाना होगा तो एक बार मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी ऐसे बनाना है तो कुछ नहीं करना, बस इसको ऐसे समझिए कि ये क्या हम लोगों का ऐसे है, और इसमें मैं विद्युत धारा प्रवाहित मैंने कर दिया।
इसमें विद्युत धारा मैंने प्रवाहित कर दिया, इधर प्लस और इधर माइनस। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है और यहाँ पर मैंने क्या किया, कोई भी एक ऐसे वायर ले लिया, तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल क्या होगा, ऐसे हम लोगों का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसे समझ गए, चुंबकीय क्षेत्र एक जैसे मिल गया, लेकिन मिलता नहीं है कभी भी एक दूसरे को। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी नहीं काट सकती है, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। तो डायग्राम यहाँ दिखाने का मीनिंग यही है, क्योंकि हाथों से डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो समय भी लगेगा, प्लस इतना क्लियर भी है, मैं ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और अच्छे से करेंगे तो थोड़ा सा समय भी लगेगा, समय भी बचे और काम भी हम लोगों का होते चला जाए। क्लियर है? तो ऐसा ही है कि किसी भी तांबे के तार को बिल्कुल सर्कुलर लूप के जैसा मोड़कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर, उसके आसपास उस तार के, जो पीतल का तार है उसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, जो वृत्त के जैसा चुंबकीय क्षेत्र होती है। और इधर से आएंगे तो ऐसे डायरेक्शन, इधर से आएंगे तो ऐसे डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह है ऊपर की तरफ हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर से होगा। लेकिन यहाँ आते आते देखेंगे, यहाँ पर आते आते मेरा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर देखेंगे यहाँ विद्युत धारा ऐसे फ्लो हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर मैं क्या किया, मैंने ऊपर के डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे बाहर की तरफ, ये जो दिख रहा है बिल्कुल बाहर की तरफ है। जैसे यहाँ पर आएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या, या सॉरी विद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ। आते आते नीचे की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हम लोगों का हो जाएगा, यानी कि ऐसे तो अंदर की तरफ जा रहा है विद्युत धारा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा अंदर की तरफ, और यहाँ से आ रहा है बाहर की तरफ। क्लियर है? यानी कि ऐसे, समझ गए? तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि एक ऐसे हम लोगों का काम करता है। लेकिन हाँ, दिमाग में आप रखेंगे जरूर, दिमाग में जब तक नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। माइंड में यही रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। बस कुछ नहीं करना है, एक ऐसे पीतल का लेना है, बना देना है, और इसमें बैटरी जोड़कर एक प्लस से और एक माइनस से जोड़ दिए, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए, विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो विद्युत धारा यहाँ से ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो गया, और इसका दिशा अंदर की तरफ हो गया, यानी कि क्या, सॉरी बाहर की तरफ हो गया ऐसे। और जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोगों का चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा नीचे की तरफ आ गया, तो बस ऐसे हो गया, बस वहीं लिखा हुआ है। समझ गए? जो मैंने बोला उसको आराम से आप लिख सकते हैं, एक बार पढ़िएगा, एक बार दो बार इसको देखिए, समझ में पूरा आएगा। अब परिनालिका क्या होता है, सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड में भी कुछ नहीं है बिल्कुल, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट बहुत है, एग्जाम में पूछी जाती है। ये सोलेनॉइड जो है आपके एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, इसलिए माइंड में इसको रखेंगे। तो देखिए बोला जा रहा है परिनालिका क्या होता है, जब किसी लंबे विद्युतरोधी चालक तार को, कोई भी लंबा है विद्युतरोधी चालक तार है, विद्युतरोधी चालक तार का मीनिंग है कि ये तार है, ये विद्युत धारा का प्रवाह करेगा, विद्युत धारा प्रवाहित इससे होगी, लेकिन इसके ऊपर क्या होगा, विद्युतरोधी पदार्थ का मटेरियल लगा दिया गया रहेगा, कवर कर दिया गया रहेगा, जिससे इसमें टच करने के बाद विद्युत धारा आपको करंट नहीं लगे। तो वहीं लिखा गया है कि जब किसी तांबे के विद्युतरोधी चालक तार को सर्पिल रूप से इस प्रकार लपेटा जाए कि फेरे एक दूसरे से अलग हो, लेकिन बिल्कुल सटा हुआ नहीं हो, एक दूसरे से व्यवस्था, इस प्रकार व्यवस्था को परिनालिका, इस तरह प्रकार की व्यवस्था। देखिए सिंपल सा भाषा है कि जब भी किसी भी तांबे के विद्युतरोधी चालक तार को क्या, किस रूप में, सर्पिल रूप में इस प्रकार से लपेटा जाता है कि वो एक दूसरे से अलग हो, यानी कि सटा हुआ नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से अलग रहेगा तभी तो चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों को पता चलेगा। तो अलग अलग हो, एक दूसरे से सटा हुआ नहीं हो, तो इस तरह का जो व्यवस्था होगा उसको हम लोग परिनालिका कहेंगे, सोलेनॉइड कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी एक तांबे का तार है, ये जो अंदर वाला दिख रहा है तांबे का तार है, सॉरी ये जो है हम लोगों का क्या है, यहाँ ये जो रेड कलर वाला देखेंगे कि रेड कलर वाला है, ये क्या है, हम लोगों का तांबे का तार है, इसके ऊपर कवर लगाया गया है, और इस तांबे के तार जो लगाया गया इसमें क्या, इस तरह से हम लोगों को लपेटा गया है कि एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं रहे, चिपका हुआ नहीं रहे, दूर दूर रहे। ये दूर दूर है तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह का जो व्यवस्था आपको दिख जाएगा, इस तरह का आपको अरेंजमेंट दिखेगा, इसको हम लोग परिनालिका कहेंगे। अब इसी को देखेंगे कि यहाँ पर अब आपको
विद्युत धारा प्रवाहित करके दिखाया गया है कि इसमें क्या है, इस तरह से बनाया गया है। ध्यान से आप देखेंगे कि इसमें करंट भी पास कराना है, तो ऐसे है हम लोगों का। अब इसमें देखिए ऐसे है, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे, ध्यान से आप देखते चलेंगे, क्या है हम लोगों का, तांबे का तार है, ये तांबे का तार है। अब इसमें आप देखेंगे कि ये बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि एक के ऊपर एक है, लेकिन एक के ऊपर एक नहीं है, जैसे स्प्रिंग दिखता है, लेकिन स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच दीजिएगा कि एक दूसरे से चिपके नहीं, तो उस तरह से है, लेकिन विद्युत रोधी है। जब भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ऐसे, तो यहाँ देखेंगे कि इसमें विद्युत धारा जैसे प्रवाहित की जाएगी, विद्युत धारा जैसे प्रवाहित की जाएगी, तो इसमें क्या उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ध्यान से देखेंगे, ये जो है चिपका हुआ, आपको एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, अलग अलग है। तो इस तरह से हम लोगों का इसमें देखेंगे तो इधर से इधर से इधर से, ये जो है हम लोगों का नॉर्थ पोल, और इधर क्या है, साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र निकलती है और साउथ पोल में जाकर इंटर कर जाती है। इधर नॉर्थ पोल और इधर क्या हो जाएगा, साउथ पोल। ये हम लोगों का क्या है, नॉर्थ पोल है, माइंड में रखेंगे, और इधर क्या है, साउथ पोल है। ये जो है हम लोगों का साउथ पोल, दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान से देखेंगे, ये हम लोगों का है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। जब भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती कहां से, नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल में आकर इंटर कर जाएगी, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई। अब यहाँ पर इसको मैं इरेज करता हूं, उसको आप ध्यान से देखेंगे। अब ये जो है हम लोगों का, चलिए ये जो है क्लियर है परिनालिका। तो सिंपल सा भाषा, सिंपल से लैंग्वेज में आप देखेंगे, जब किसी तांबे के विद्युतरोधी तार को, चालक तार को इस प्रकार बिल्कुल सर्पिल रूप में इस प्रकार से लपेटा जाए कि वो एक दूसरे से अलग अलग होता है, इसी व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। और ये एग्जाम में 2 नंबर में आपका पूछा जाता है। ये आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ये डायग्राम बना देंगे, बस एक कहानी खत्म हो गया परिनालिका का। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब इसके बाद की अगर मैं बातें करूं, तो इसके बाद की बातें करूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ, विद्युत चुंबक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको कहते हैं, विद्युत चुंबक किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर मैं बातें करूंगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मीनिंग है, विद्युत चुंबक का मीनिंग है कि जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तभी उसमें चुंबकीय गुण रहेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहेगा। अगर जैसे उसमें विद्युत धारा खत्म, चुंबकीय गुण भी खत्म, यानी कि चुंबक के जैसा वो बिहेव करेगा, चुंबक के जैसा काम करेगा, लेकिन कब करेगा? जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाएगी, हटा दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी विद्युत धारा के प्रवाह को, तो उसमें चुंबक के गुण भी खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप कहेंगे। तो इसको पढ़ेंगे एक बार ध्यान से कि वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व, वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व उतना ही समय तक उपस्थित होती है जितना समय तक उस चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इस प्रकार के चुंबक को क्या कहेंगे, विद्युत चुंबक कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो एक क्लियर है यहाँ तक? जो मैंने बोला बस वही चीज लिखा हुआ है, आप समझ जाइए कि एक समझिए, यह इलेक्ट्रोमैग्नेट है, विद्युत चुंबक है, एक ऐसा पदार्थ है कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें चुंबकत्व आ जाएगा, मैग्नेटिज्म आ जाएगा, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगा, चुंबकीय गुण आ जाएगा, यानी चुंबक के जैसा बिहेव करेगा। जब इसमें विद्युत धारा के फ्लो को बंद कर देंगे, यानी विद्युत धारा के प्रवाह को बंद कर देंगे, इसमें क्या होगा, फिर जैसे को तैसा हो जाएगा। तो ऐसे चुंबक को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे चुंबक को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब इसमें देखिए, जब भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, विद्युत चुंबक बनाते हैं, तो नरम लोहे को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन को बनाते हैं। इसमें एक क्रोड होता है, ये जो क्रोड दिख रहा है, ये जो क्रोड है अंदर वाला, ये क्या है, हम लोगों का नरम लोहे का क्रोड है, इसको क्रोड बोलते हैं। अब इसमें देखिएगा कि इसमें एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इसमें जो है वायर को इसमें वायर लगाकर इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, यानी कि
जो भी हम लोगों का चुंबकीय पदार्थ होगा उसको क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करना शुरू कर देगा, चुंबक के जैसा ये बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। ये जो नेल दिख रहा है कील के जैसा, तो एक रोड है, इसके ऊपर परिनालिका के जैसे लपेट कर, विद्युत रोधी पदार्थ को लपेट कर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगी। जैसे इसमें करंट के प्रवाह को बंद करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र सॉरी ये जो चुंबकीय क्षेत्र बंद हो, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो होगा बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, चुंबक के जैसा बिहेव करना बंद कर देगा। तो ऐसे चुंबक को बस इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं और कुछ नहीं है। तो ये हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेट है। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्रोड किसी परिनालिका के अंदर रखे गए नरम लोहे को क्रोड कहते हैं। नरम लोहा जो होता है बिल्कुल, ये जो है क्या है, नरम लोहा, एक कील है, तो ये नरम लोहा है, उसी को क्या कहते हैं, क्रोड है। तो यही बोला जाता है कि परिनालिका के अंदर रखे हुए एक नरम लोहे को क्या कहेंगे, क्रोड कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये क्रोड शक्तिशाली चुंबक बन जाता है, और जैसे विद्युत धारा को प्रवाह को बंद करेंगे तो ये जो क्रोड है, ये जो नरम लोहा है, लोहा के लोहा ही रह जाएगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम। लेकिन जब भी हम लोग अस्थाई चुंबक बनाते हैं तो इसका यूज नहीं करते हैं, समझ गए। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए हम लोग स्टील का यूज करते हैं, देखेंगे इस्पात का यूज करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है कि विद्युत चुंबक की चुंबकत्व की तीव्रता, विद्युत चुंबक की चुंबकत्व की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है, निम्न बातों पर निर्भर करती है। अब देखिए यहाँ परिनालिका में फेरों की संख्या पर, विद्युत धारा के परिमाण पर, क्रोड में पदार्थ की प्रकृति पर। जितना अधिक नरम लोहा होगा उसमें चुंबकत्व उतना ही अधिक होती है, जितना ज्यादा नरम लोहा होगा उसमें चुंबकत्व उतना ही अधिक होती है, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। तो ये सारे चीजें है, इतना तक माइंड में रखेंगे। अब इसके बाद की बात है, थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ अस्थाई चुंबक बनाने के लिए हम लोग इस्पात स्टील का यूज करते हैं। ये अस्थाई चुंबक है, आपका पूछा जाता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि अस्थाई चुंबक क्या चीज का बना होता है, तो स्टील का बना होता है, इस्पात का बना होता है। इस्पात का यूज किया जाता है। इस्पात से विद्युत चुंबक नहीं बनाया जाता है, क्योंकि यह चुंबकित आसानी से नहीं होता है। चलिए यहाँ तक आप माइंड में रखेंगे, एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।